खरीफ फसलों पर मार पड़ने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। दलहन, तिलहन और कपास की खेती पहले ही पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है और कम बरसात की वजह से इन सभी फसलों की उपज प्रभावित हो सकती है। 18 अगस्त तक देश में दलहन का रकबा करीब 12 लाख हेक्टेयर पिछड़ा हुआ दर्ज किया गया है। इसी तरह तिलहन की खेती करीब 3 लाख हेक्टेयर और कपास की खेती करीब 2.5 लाख हेक्टेयर पिछड़ी है। हालांकि धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 15 लाख हेक्टेयर आगे है, लेकिन कम बरसात की वजह से धान की खेती पर भी मार पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा जुलाई के दौरान देश भर में सामान्य से अत्यधिक मानसून की बरसात के बाद अगस्त का महीना सूखे की तरफ बढ़ रहा है और आशंका जताई जा रही है कि इस बार अगस्त के दौरान देश भर में बरसात की कमी 122 वर्षों में सबसे अधिक रह सकती है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस साल अगस्त के दौरान अब तक यानी 1 अगस्त से 17 अगस्त के दौरान देश भर में औसतन सिर्फ 90.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य के मुकाबले करीब 40% कम है। अगस्त के दौरान बरसात की रफ्तार को देखकर लग रहा है कि पूरे महीने के दौरान देश की औसत बरसात का आंकड़ा 180 मिलीलीटर के पार जाने की उम्मीद नहीं है। ऐसा हुआ तो 1901 के बाद अगस्त में सबसे कम बरसात होती हुई दिखाई देगी। सर, क्या ये स्थिति ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही है जिस तरीके के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं? मानसून का ताज़ा आंकड़ा जो हमारे सामने है वो ये बता रहा है कि जुलाई से अगस्त में परिस्थिति पूरी तरह बदल गई है। जैसा आपको विपुल ने बताया कि जब से भारत में मानसून के या मौसम विभाग के आंकड़े आना शुरू हुए उसके बाद से पिछले 100 साल से ज़्यादा ऐसी परिस्थिति जब अगस्त सबसे सूखा रहा है। मानसून के सामान्य क्रम में भी अगस्त सबसे महत्वपूर्ण महीना माना जाता है, उस वजह से क्योंकि अगस्त तक बुवाई पूरी हो जाती है और उसके बाद धान की और बाकी फसलों की ईल्ड के लिए अगस्त की बारिश या अगस्त का मौसम सबसे महत्वपूर्ण होता है। 1 सितंबर के आसपास मानसून की विदाई शुरू हो जाती है और उसके बाद जो पीछे बचा हुआ मानसून है वो सितंबर के कुछ हिस्सों में बारिश करता है। अब इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखिए, जुलाई में अगर आपने आंकड़ा देखा होता तो जुलाई में अधिकांश हिस्से में आपको दिखाई दे रहा था बिल्कुल हरा रंग। अब आज भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा लार्ज डिफिशिएंट हिस्से में अगस्त में पहुंच गया है। एक मानसून में इतनी बड़ा बदलाव और भारत के अधिकांश हिस्से में आपको पीला रंग दिखाई दे रहा है और लाल रंग का वो हिस्सा है जहां डिफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा है और जो बड़ा डिफिशिएंट हिस्सा है यही हिस्सा है जहां से बेहतर फसल आने की उम्मीद थी और इसलिए खरीफ को लेकर कई तरीके की आशंकाएं दिख रही हैं। बुआई का आंकड़ा आपको विपुल ने बताया, आप देख चुके हैं। हमारे पास अभी जुलाई का आंकड़ा आया महंगाई का, जिसमें रिकॉर्ड महंगाई थी 7.44% की। अब सारी फसलें चौतरफा इस परिस्थिति में है कि जब फसल पकने का या फसल में ईल्ड का समय आ रहा है उस समय बारिश नहीं हो रही है या बारिश या सूखे की परिस्थिति बनती है दिख रही है। जब भी एल नीनो की भविष्यवाणी आना शुरू हुई थी जनवरी फरवरी से, तब से ये लगातार हम आपको बता रहे हैं मनी सेंट्रल में कि अगस्त के बाद एल नीनो का असर आना शुरू होगा और ऐसा लगता है वो असर अब दिखने लगा है। और सर, सबसे ज़्यादा खराब स्थिति किन फसलों को लेकर के दिखाई दे रही है? दलहन को लेकर विपुल ज़्यादा बड़ी समस्या है। करीब 10 से 12 लाख टन के आसपास की कमी दालों को लेकर हो सकती है। अब तो बुवाई पूरी हो गई है आमतौर पर और दलहन का रकबा पिछले साल की तुलना में कम है और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि दालों की आपूर्ति पूरी दुनिया से आसानी से बढ़ाई नहीं जा सकती। तो दाल एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो महंगाई को बढ़ाएगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत असर तिलहन की महंगाई को लेकर भी है। धान को लेकर उलझन बनी हुई है। ये पहला साल है काफ़ी समय बाद जब सरकार या विशेषज्ञ भी नहीं बता पा रहे हैं कि धान की पैदावार कितनी हुई है। हमने आपको बताया कि अक्टूबर का महीना क्रूशियल है और अगर इस महीने में बारिश नहीं हुई, सूखे की परिस्थिति है, तो धान की पैदावार में भी, चावल की पैदावार पर भी असर हो सकता है। पर तात्कालिक तौर पर बुवाई के आधार पर अगर आप देखें तो दालें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है जहां महंगाई लंबी चल सकती है और अभी से लेकर अगली खरीफ तक चल सकती है, क्योंकि अब इसके बाद दालों की आपूर्ति होने की कोई संभावना नहीं है। तो फिलहाल अब आप लोगों को दाल महंगी होती हुई दिखाई दे सकती है। दालों की महंगाई आपको परेशान कर सकती है।